जी सर, हमेशा जी की सर। तरह दो शब्द मैं शुरू करता हूं कि एक तो योग दिवस और ध्यान दिवस का जो निर्णय लिया गया है यूनाइटेड नेशंस में, तो अब पूरा विश्व जो इससे जुड़ रहा है, तो हमें हम सबको जुड़ना चाहिए। और खास तौर से अगर बच्चे जुड़ पाते हैं तो उनका जीवन बिल्कुल एक नए रूप में प्रकट होता है। उनको अपने बारे में जानने का मौका मिलता है कि हमारे शरीर में कौन सा अंग जो है वो सीधा नहीं हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, किस तरह उसको अपने आप ठीक कर सकते हैं, बीमार कम होंगे। और ध्यान का एक अंश मात्र भी अगर सीख जाएंगे तो दिमागी रूप से स्वस्थ रहेंगे, दिमाग विस्तृत होगा, शांत मन होगा, पढ़ने में, सीखने में, जानने में, पूछने में उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी। और उनका जीवन सफल होने में ये बहुत बड़ी भूमिका है इसकी, अगर योग और ध्यान सीख पाए। ये तो मैं जानता हूं कि अक्सर स्कूलों में सही जगह नहीं मिल पाती है जहां योग ध्यान किया जा सके। हाँ, तो वहां पे जितनी जगह नहीं मिल पाती है, इतना शांत वातावरण नहीं मिल पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए दो तीन बातें जरूरी होती हैं। एक तो जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनके अंदर रुचि होनी चाहिए, और उसको इसके बारे में कुछ न कुछ सीखना भी जरूरी होता है कि वो स्वयं भी थोड़ा बहुत योग करें, ध्यान करें, ध्यान की कुछ सरल विधियां सीखें ताकि वो बच्चों को भी सिखा पाए। और ये प्रयास करें कि हर एक स्कूल में ये संभव हो कि शुरुआत में सुबह 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट योग के कुछ सरल अभ्यास जो मैदान में खड़े हुए भी कर सकते हैं, उसके लिए लेटने की जरूरत नहीं है। तो कुछ अंश मात्र ही सही, लेकिन योग के कुछ अभ्यास जो सरल हैं, सब कर सकते हैं, वो सिखाना चाहिए। 15-20 मिनट, और 5 मिनट जो है वो ध्यान करें। उसके लिए अगर आवश्यक हो तो बल्कि क्लासरूम में वापस जाके कुर्सी पे बैठ के ध्यान करें, क्योंकि खड़े खड़े ध्यान करना मुश्किल होता है। तो क्लासरूम में चले जाएं 15-20 मिनट के बाद, योग अभ्यास के बाद, और चुपचाप होकर क्लासरूम में कुर्सी पे बैठ जाएं। उसके बाद उनको दो या तीन सरल विधियां, उसमें से एक जो है उसके बारे में बताया जाए। श्वास धारणा एक होता है, एक मैंने कई मीटिंग्स में बताया है, सोहम होता है। तो इस तरह के दो तीन सरल अभ्यास कराएं। आंख कैसे बंद करनी चाहिए उसके बारे में बताएं। आंख बंद करके अपने आप को इनसिक्योर ना महसूस करें कि अरे अब हमारे बगल में क्या होने वाला है, ये लोग क्या करने वाले हैं। तो सुरक्षित महसूस करें, आंख बंद करें, और हाथ जोड़ना सीखें, और जिह्वा, गले, कंधे और पेट को ढीला छोड़ना सीखें। शुरुआत में इतना ही काफी है। तो मैं अपनी तरफ से ये प्रयास करूंगा कि भारत आने पर कम से कम 8-10 जिलों में तो जाऊंगा ही। तो वहां पे जितने स्कूल, टीचर्स, प्रिंसिपल्स रुचि रखते हैं, उन सब में जाकर मैं एक पैकेज योग ध्यान का मिला जुला उस पे एक डेमो क्लास कर सकता हूं कि पहले ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, ये करिए। और बल्कि एक लोग नोट कर लें कि पहले ये 2 3 4 5 6 7, ये उसके बाद 5 मिनट का ध्यान में इस विधि का हम इस्तेमाल करेंगे। और संभवतः बच्चों को रोज या जब भी मौका मिले, मौका ढूंढ कर ये
करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 2-4 महीने के बाद बच्चों में इतनी स्थिरता आती है, इतनी जिज्ञासा आती है, और उसको हर एक बात जल्दी समझ में आ जाती है। आपका काम भी आसान हो जाता है, सभी टीचरों का काम भी आसान हो जाता है कि बच्चे क्लास में बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कभी ध्यान उधर है, कभी खिड़की के बाहर देख रहे हैं, और टीचर बोले जा रहे हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन सब में काफी काफी बदलाव आप देखेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ये धनंजय की गारंटी है। भारत में तो बहुत सी गारंटियां चल रही हैं, इसमें एक इसको ये जोड़ दी, ये बिल्कुल प्रभावी गारंटी है। तो आप विचार करिएगा, जहां जहां हम जाएं, एक सेशन जो है आधे घंटे का, 40 मिनट का, बच्चों टीचर सबके साथ हम करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि वो जो कहानियों की पुस्तक के बारे में पिछले 2-3 बार चर्चा हुई थी, उसमें इस पे मैं जोर देना चाहता हूँ, कभी कुछ और कहानियां चाहिए, ताकि वो पुस्तक जो है पुस्तक का रूप ले। वरना वो पुस्तिका या कोई एक बुकलेट छोटा सा 15-20 पेज का हो जाए ना, तो उसका उतना अ, उसकी भूमिका नहीं होती कि वो साहित्य जगत में या लोग उसको देखें, कहें अच्छा ये इतनी अच्छी पुस्तक है, इसमें 60-70 कहानियां हैं, कम से कम 100 पेज होना चाहिए। तो आप लोग प्रयास करें, बच्चों से कहें, सिर्फ कहने की जरूरत है। उनसे कहें कि भाई आप अ, अगले 2-4 दिन में एक कहानी ऐसी अद्भुत लिख के लाइए जो आपके मन में हो। कोई अच्छी कहानी हो, बुरी कहानी नहीं है इसमें। इसमें कहानी है जो बच्चों ने लिखी है, तो उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच पा रहे हैं, क्या समझे हैं संसार के बारे में, इसी पर तो आधारित होगी। या कुछ कहानियां ऐसी हो सकती हैं जो बिल्कुल इस जगत से परे की कहानियां हैं, परियों की कहानियां हैं, या ऐसी ऐसा कोई ग्रह है जहां पे पहुंचे हैं, वहां पे लोग ऐसे ऐसे रहते हैं, हम क्यों नहीं ऐसा रह सकते। तो या कोई एक विचार आया था मन में, अब कुछ बच्चों को मैंने यहाँ बताया था कि मान लो एक कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ एक एलियन, आप उससे मिलते हैं, वो आप जैसा तो दिखेगा नहीं, तो कैसा दिखेगा, पहली बात ये। दूसरी बात, किस भाषा में बात करेंगे, है ना। अ, या तो मन से मन जोड़ के उसके विचार आपके मन में आ सकते हैं, आपके विचार उसके मन में जा सकते हैं, तो चुप बैठे हुए भी बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो एलियन आपको बताता है कि ये आप लोग जैसे रह रहे हैं ना, हम बहुत प्राचीन समय से हैं जीव के रूप में, हम भी इससे गुजरे हैं, हमारे मन में भी इतनी इतनी स्पर्धा थी, लालच थी, लोभ मोह सब कुछ था, और हमने अपने उस ग्रह का सत्यानाश कर दिया। फिर हम दूसरे ग्रह पे गए, ये सब सीख के जानकर कि ऐसा फिर से न करें। एक नई सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत की हमने, और हमने दूर से देखा आपको अपने साइंस इंस्ट्रूमेंट से कि आप लोग ऐसे कर रहे हैं, तो आप हमारी गलतियों से सीखें, अपनी गलती फिर से न दोहराएं। तो एक इस तरह की कहानी कोई बच्चा लिख सकता है। और भी कही, मैं तो एक उदाहरण दे यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को बताया था, भाई ऐसा सोचो कि ये कैसे हो सकता है कि हम एक अलग सभ्यता है दूसरे ग्रह पर, और उसने वो गलतियां की और वो सीख चुका है कि उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट अब ये सोच रहे हैं कि हम, वो पता है कि ये धरती अब नष्ट हो रही है, तो हम जाके मार्स पे पेड़ पौधे उगाएंगे, ऑक्सीजन पैदा करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन ये सब पैदा करेंगे, उसके बाद वहां पे हम एक नया जीवन शुरू करेंगे। भाई वो सब करने की जरूरत क्या है, यहाँ पे तो अच्छे खासे हैं, इतनी अच्छी सुंदर धरती है, सब तरह की सुविधाएं हैं, संसाधन है, उसका सही इस्तेमाल करें, बर्बाद ना करें उसको, दूषित ना करें। तो इस तरह की भावना भी हमें, ये जानवरों की कहानियां हो सकती हैं, पेड़ पौधों की कहानियां हो सकती हैं, पेड़ से किसी का संवाद हो गया है, वो पेड़ उससे कह रहा है कुछ। तो बहुत सी कहानियां लिखी जा सकती हैं। तो थोड़ा बच्चों को प्रोत्साहित करें, 20-30 और कहानियां लिखवाएं, तो फिर ये पुस्तक अ, सर्वेश कांत मिश्रा जी के सहायता से, सहयोग से एडिट भी
किए हैं, कर रहे हैं। उसका शीर्षक भी उन्होंने दिया था बहुत सुंदर, दूध का कटोरा। तो दूध के कटोरे में कुछ और दूध की जरूरत है, फिर कटोरा बन के छपेगा। तो मैं तो बोल गया काफी, 5 7 10 मिनट। अब आप लोग कहिए कि, बताइए कि आप टीचर के रूप में इतना मैं जानता हूं कि भारत में टीचर लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको व्यस्त कर दिया जाता है। अब उसमें कुछ नया शुरू करना मैं समझता हूं कि एक एक कठिन काम है। लेकिन उसको कठिन काम ना समझ के एक अपना दायित्व समझें कि ये तो हमें करना ही है, इसके लिए हमें कुछ और छोड़ना पड़ेगा या अपने अंदर कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। तो इस पे थोड़ा सा सोचिए और हमें भी सलाह दीजिए कि हम किस तरह से इसको और आगे बढ़ाएं, आप सबकी मदद कर सकें। यही मेरा उद्देश्य सर, मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ और नए वर्ष में आज आपके दर्शन हो रहे हैं। नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको। है। बहुत बहुत और धन्यवाद आपको भी। एक खुशखबरी भी आपको दे दूं अरे वाह, कि बोलिए जल्दी। अभी कुछ ही घंटों पहले मैं बड़ा पापा बन गया और आप दादा बन ओह, क्या गए। बात, क्या बात। इसी व्यस्तता के कारण जो है, हाँ, अ, हाँ, आज हम संपर्क नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी 8 बजे जो है हमको हाँ, निकलना है। लेकिन फिलहाल तब हाँ। तक हमारे पास समय पर्याप्त था, तो हमने कहा कि आज आपसे जुड़ लें, आपका आशीर्वाद ले लें। बहुत बहुत। और हमारे जो शिक्षक साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम सबसे आशीर्वाद चाहते हैं उस पुत्र के लिए। अच्छा। तो सर, अभी हम सुन रहे थे आपको, आज हाँ, प्रारंभ से ही हम आ गए थे। हाँ, हम जो योग के बारे में सर जो है, योग के बारे में जो आपने बताया सर, हाँ। सही बात तो ये है कि बच्चों को छोड़िए, बच्चे तो मान लीजिए सीखेंगे, पहले हम लोगों को भी सीखने की आवश्यकता है सर। हाँ, तो एक वही मैं कह रहा अभी हूँ, एक एक कंबाइंड हाँ, जॉइंट सेशन बच्चों और सभी अध्यापकों के साथ मैं जी, करने के लिए तैयार हूँ, आपके स्कूल में भी, बिल्कुल अन्य बिल्कुल स्कूलों में। बिल्कुल। हम अभी जो है, हम ये पा रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज, चाहे शिक्षक हो चाहे बच्चे हो, एकाग्रता में कमी आ रही है। हम्म। वजह चाहे जो हो। नहीं, वजह तो दरअसल स्पष्ट है, बहुत वजह तो स्पष्ट है हम्म, कि अलग अलग तरह की रुचियां जो है आपको अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं। अलग अलग बिल्कुल। ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसा चीजें बदलती जा रही हैं बहुत तीव्र गति से। उसमें स्थिरता हम्म, तो न हो पाना ये स्वाभाविक है, लेकिन हमको अपनी अपने स्वभाव को बदलना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, मैं सिचुएशन को बताऊं नहीं आपको। बदलना है। जी। इस समय सिचुएशन के बावजूद भी हम किस तरह बदल के रह सकते हैं हम्म, और आगे बढ़ सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना। और टीचर्स के साथ शुरुआत होती है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम इस समय देख रहे हैं हमारे यहाँ सर, लाइब्रेरी का बहुत प्रचलन हो गया है, लाइब्रेरी का। हाँ, तो उसमें लाइब्रेरी में लोग एकांत के लिए और एकाग्र होने के लिए जाते हैं कि वहां पे एक माहौल मिलेगा। हाँ। अच्छा, एक समय ऐसा भी हमने अपने जीवन में पाया है कि यदि डीजे बज रहा हो तो मुझे वहां पर कोई लेखन कार्य करना या कुछ भी करना है, हम्म, तो मैं एकाग्र होके कर लेता था। हम्म, लेकिन अब हम भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती हैं कि एकाग्रता नष्ट हो रही है। ऐसा क्यों? इस हम्म, पर जो है आप हमारा मार्गदर्शन करें। और दूसरे छोड़िए, हम लोग स्वयं जो है इस जद में आ गए हैं सर। हम्म, हम्म। हम्म, 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 अभी मैं लेखन कार्य में संलग्न था, तो मुझे स्वयं जो है लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ी कि मैं लाइब्रेरी में बैठकर जो है वहाँ एकाग्रता हमारी बढ़ेगी और ये सब सारी बातें। वहां मान भी लीजिए मैं, शोर हो रहा होगा। हाँ हाँ, वही जो है मतलब कि अब एक समय होता था, मतलब कि अगर डीजे जो है जहाँ साउंड पूरा बज रहा हो, हम्म, वहां पर भी मैं शोरगुल आवाज में अपने को एकाग्र करके सब कुछ कर सकता था। हम्म, चाहे जितना लिखना पढ़ना हो, चाहे जो भी हो, वो अपना काम करता, डीजे हम अपना काम करते। लेकिन अब ऐसा सर, हमें भी लग रहा है कि हम लोगों को भी ध्यान और योग की बहुत परम आवश्यकता है। हम्म, हम्म, और जो आप सोहम वाली बात कर रहे थे सर, वैसे हमने आपके मुख से सुना, रामचरितमानस में एक चौपाई हमने सुनी थी। हम्म, सो दरअसल ये योगी लोग बहुत, मतलब कि इसको जो है परफेक्ट नहीं कहते।
हम्म। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। और ढाई आखर यही था जो आपने बताया। तो हम हम्म। इसका सर वो हमारे पर भेजिएगा पर्सनल पे, जो हम्म, आपने इसका वीडियो बनाया है सोहम का, हम उसको देखेंगे। और क्योंकि ये ये तो हमेशा कभी भी किया जा सकता है शायद। आप ट्रेन में, बस में, कहीं भी आप सफर भी कर रहे हो, आप दो हम्म। मिनट 5 मिनट बैठ के अपने आप का अपना शुद्धिकरण कर लें मानसिक रूप से, और आपके हम्म। आसपास का वातावरण आपके लिए बदल जाएगा। सर ये वाला भेजिएगा हमारे लिए बहुत हितकारी होगा एक ये। एक एक हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वो सिर्फ हम्म। योग पर आधारित है। अच्छा। अभी तक उसमें करीब 25 30 40 वीडियो आ चुके हैं मेरे, हम्म। और कईयों का हिंदी ट्रांसलेशन भी आएगा। तो हम्म। उसमें यौगिक संख्या से हमने शुरुआत किया है। हम्म। एक का क्या अर्थ है, हम्म। एकाग्रता का, एकांत का, हम्म। वेदांत का। हम्म। वहां पे हम्म। एक मतलब एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है, चार क्या है, पांच, 10 तक पहुंच गए हैं। जब हम्म। 5 तक पहुंचे तो 5 संख्या का महत्व के कई वीडियो हैं। हम्म। एक पंचभूत पर है, एक पंच प्राण पे है, एक पंच क्लेश पर है, एक पंच मोह पे है, एक पांच पांच अच्छे गुण होने चाहिए उस पे 5 7 हैं। फिर 6 का, हम्म। 7 का, 7 चक्र और ये सब कुंडलिनी पे है। फिर अष्टांग पर है 8, फिर 9 पर है, फिर 10 पर है। 10 तरह के ध्यान होते हैं, और 10 हम्म। तरह ध्यानों की का वर्ग होता है। एक हम्म। में 20 25 जुड़े हैं। अब जैसे हम्म। एक महान पुस्तक है, उसको बोलते हैं विज्ञान भैरव। कुछ लोग उसको देवी गीता भी कहते हैं, क्योंकि पार्वती और शिव का संवाद है। हम्म। पार्वती उनसे प्रश्न पूछ रही हैं कि इस तरह के व्यक्ति को कैसा ध्यान करना चाहिए। तो हम्म। 112 उदाहरण उन्होंने निकाले। हम्म। 112 तरह की पर्सनालिटी होती है, और हर एक हम्म। पर्सनालिटी को उसका गुरु जो है उसके अनुसार एक बताता है कि इस तरह से इनको ध्यान करना चाहिए। तो 112 ध्यान की विधियां तो विज्ञान भैरव में दी हुई, हम्म। लेकिन वो तो एक बहुत आगे चल चल के वो बात आती है कि पहले एक तो सीखें। तो वो हम्म। वो सब उपलब्ध है। और तो उसमें आप योगिक डायमेंशंस उसका टाइटल है। अच्छा। योगिक डायमेंशंस, वन वर्ड। आपको वो चैनल मिल जाएगा जिसपे। अच्छा, आपको एक और सूचना दे दूं, शायद अच्छी जी। सूचना है ये, कि मैंने 72 वीडियो बनाए थे प्रोफेशनली, हम्म। अलग अलग बीमारियों पर। जी। वो सब के सब मैं आके उसका वो डिजिटल वर्जन में लेके आऊंगा अपने साथ। तो हम्म। एक एक करके वो सबको प्रोसेस करके वो अपलोड करेंगे। तो उसमें से 72 है। उसमें हम्म। पाचन शक्ति, या किसी को कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, किसी के यहाँ घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी की हड्डियां कमजोर हैं, किसी को नशे की आदत है वो नहीं छूट रही है, इस तरह के। हम्म। महिलाओं के लिए 5 7 अलग हैं। फिर जो आयुर्वेदिक दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उसका भी है जी। कि वात दोष के लिए हमें क्या करना चाहिए योग और ध्यान में, पित्त और कफ उसके लिए, बच्चों के लिए, मैनेजर्स के लिए, और वृद्धावस्था में किस तरह के योग करने चाहिए। इस तरह के सारे वीडियो वहां पे आप देखेंगे, तो उससे जुड़िएगा। वहां पे कुछ ना कुछ आपको सामग्री मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। और दिल्ली में आकर जैसे जो ध्यान दिवस था 21 जनवरी को, उनको। हम्म। जनवरी नहीं, दिसंबर, 21 दिसंबर को। तो उसमें दिल्ली के कुछ ग्रुप ने एक बहुत बड़ा ऑनलाइन डिजिटल मीटिंग की थी। उसमें मुझे भी कुछ बोलना था, तो मैंने भी इसी तरह की बातें कही। मैंने हम्म। कहा ठीक है, मैं दिल्ली आऊंगा बुधवार बृहस्पतिवार को, 2 3 दिन तो मैं बिजी रहूंगा, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद कुछ ऐसे ग्रुप्स के साथ भी मैं जुड़ सकता हूँ, और खासतौर से जहाँ पे प्रज्ञालय की शुरुआत हो चुकी है वहां तो मैं जरूरी करना चाहूंगा कि सब जितने अधिक से अधिक स्कूल हो सकें उसमें
45 मिनट हमें 1 घंटा जो है टीचर्स और स्टूडेंट ग्रुप के साथ इस पे एक चर्चा करें और कहें कि आपको जो समझ आए वो नोट कर लीजिए। हम्म। 1 2 3 4 5 6 ये करना, उसके बाद ये विधि नोट करिए, ताकि आप जो खुद लिखते हैं वो आपको आसानी आसानी से याद हो जाता है। सिर्फ सुनना हम्म। काफी नहीं है, आप लिख भी लें, जी। उसको बोल भी दें। ये भी एक हम्म। है बुद्धि के विकास के लिए, कि अधिक से अधिक इंद्रियों को आप जोड़ें। जो आप सीख रहे हैं तो वो चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी, वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। हम्म। जैसे कुछ आपने पढ़ा तो आंखों का इस्तेमाल किया, ठीक है, उसको लिखा तो अपने हाथ का इस्तेमाल किया, और हम्म। उसको बोला तो अपने कान का इस्तेमाल किया, और बोलते हुए शीशे के सामने बोला तो आप देख भी रहे हैं बोलना। तो ये सभी हम्म। इंद्रियां इससे जुड़ जाती हैं, और बोल रहे हैं, आपकी जिह्वा भी इसमें भाग ले रही है। तो अधिक से हम्म। अधिक इंद्रियां जब जुड़ जाती हैं तो आपको वो बात समझ में अच्छी तरह से आती है, उसको रटना नहीं पड़ता, उसको आप समझ लेते हैं, और हमेशा के लिए आपके वो मस्तिष्क में रहती है। मस्तिष्क क्या, हर शरीर के हर कण में। तो याददाश्त सिर्फ दिमाग में नहीं होती, याददाश्त आपके हर एक सेल में होती। जी। ये जो सर याददाश्त हर सेल में होती है, हम्म। ये कंप्यूटर साइंस में भी इसकी पूरी कही गई है हाँ कि ये जितनी भी सेल होती हैं इनके अपने अपने मस्तिष्क होते हैं। हाँ, और ये मस्तिष्क में तो होता ही है, मस्तिष्क में तो इसकी प्रोसेसिंग होती है। नहीं, इनके हर कोशिकाओं के अपने अपने मस्तिष्क होते हैं। हाँ वो वही, बिल्कुल, तभी तो हर हाँ, एक कोशिकाएं जानती हैं कि हमें इस शरीर में क्या करना है। हमें इनकी बिल्कुल त्वचा बिल्कुल। बननी है या इनकी हड्डी बननी है, इनके हृदय का अंग बनना है, बहुत सब वो जानते हैं। वो तो बहुत बढ़िया उदाहरण देकर समझाए हैं वो लोग, हाँ कंप्यूटर साइंस वाले। हाँ हाँ इंजीनियरिंग में है सब, तो वो कहते हैं कि जैसे कोई बंदा जो है अभी टाइप करना सीख रहा है। हाँ टाइप करना सीख रहा है तो पहले एक एक अक्षर देखे, जैसे सर्वेश उसको लिखना है तो पहले यस ढूंढेगा कीबोर्ड पे, फिर ए हाँ ढूंढेगा, फिर आर ढूंढेगा। हाँ वही जो चीज जो है वो 5 मिनट में जो टाइप करता है, थोड़ी थोड़ी देर में एक हाँ एक चीज ढूंढकर, हाँ। वही एक समय आता है कि बस इधर बोला, बोलते ही उधर वो लिख लिया। उसकी हम्म। उंगलियों की याद हो जाता है। हाँ, उंगलियों को उसके याद हो जाता है कि उंगलियां जो है वो देख लेती, समझ जाती हैं कि हमको यहाँ है। बाकी वो बातचीत भी करता रहता, टाइप भी करता रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। बिल्कुल। तो जो ये सब ज्ञान विज्ञान है हमारे आसपास बिखरा हुआ, उसको हम संयोजित करके अपने अंदर उतार सकते हैं, उससे हमारा जीवन बहुत आगे, बहुत ऊपर गहराई तक जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म। सर कब आप कब आ रहे हैं अब? मेरी फ्लाइट है मंगलवार को, यानी परसों। अच्छा, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर कब आएंगे? सुल्तानपुर मेरे ख्याल से जनवरी के अंत तक आ जाएंगे, या अच्छा फरवरी अच्छा के, अच्छा। जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस के बाद, हम्म। 27 28 और 10 फरवरी, 10 12 फरवरी, ये जो 2 सप्ताह है हमारे पास, वो हम एक एक हम्म। 2 2 दिन सभी जिलों में जाने का प्रयास करेंगे। हम्म। और क्योंकि सुना हमने सेकेंड थर्ड वीक के फरवरी के बाद फिर को परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, तो लोग उसमें व्यस्त हो जाते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, परीक्षाएं वो सर वो सुल्तानपुर जो आने का प्लान आपका हो, हम्म। तो थोड़ा हमको पहले बताइएगा इस तारीख को आना है, क्योंकि जरूर कुछ हम जरूर। कार्यक्रम रखना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप, हम लोगों की इच्छा है, हम लोग का निवेदन भी है कि आप उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे यहाँ। नहीं, हम्म। आपका प्रेम है, अतिथि थोड़े हैं। तो पहले से सूचना रहेगी, क्योंकि वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। अतिथि तो वो होता है ना, जिसकी कोई आने की कोई हम्म। तिथि नहीं होती है, ऐसे ही अचानक आ हाँ, जाता लेकिन ये शब्द रूढ़ हो गया ना सर, है। इसलिए हाँ अब ये प्रचलन में आ गया, क्या हाँ, करेंगे अब। अतिथि मतलब जो कभी भी आ जाता है। हम्म।
बिना तिथि बताए आए ना तिथि होना बताए। चाहिए, लेकिन हाँ हाँ। हाँ, तो और ये भी इस मैंने तरह। पाया है, आपको मेरे मन में एक विचार आया अभी हम्म। कि स्कूल में इतनी तरह की गतिविधियां होती हैं जो कभी कभी शिक्षा के क्षेत्र से बाहर होती हैं, जी। और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और इतने सारे काम सौंप दिए जाते हैं। कहीं इलेक्शन हो रहा है, उसमें टीचर्स को जोड़ दिया जाता है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कि टीचर्स को हम्म। बहुत व्यस्त रखा जाता है। और इसकी वजह से जो शिक्षा पे जो है ध्यान जो है, एक उसकी एक कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आप ये कर रहे हम्म। हैं तो ये नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और उसके हम्म। बाद अब भारत में जितनी छुट्टियां होती हैं हम्म। उतनी शायद ही मैंने किसी देश में देखी होगी। मैं 60 देश में खुद भी गया हूं, हम्म। पूरे विश्व से एक तरह से परिचित हूं मैं। इतनी हम्म। ज्यादा छुट्टियां होती हैं। और जैसे नवरात्रि की छुट्टी, दो दिवाली, होली, और कितने सारे ये दिवस वो दिवस, उसके बाद फिर ठंड हो जाए तो फिर बंद, गर्मी हो जाए तो बंद। और ये परीक्षा, ठीक है, परीक्षा आप 2-3 दिन 4 दिन परीक्षा करते हैं, लेकिन इसके लिए प्री एग्जाम होता है कि एग्जाम से पहले भी एग्जाम होता है। उसके बाद फिर 10 दिन का गैप होता है, तब एग्जाम शुरू होता है, तो उसी बीच में वो कोचिंग शुरू हो जाती है। तो इतना उलझन होती है बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए कि जो कर पा रहे हैं वही बहुत है। फिर लेकिन जब तक ये बदलाव ना हो कि शिक्षा जो है वो साक्षरता से आगे की बात है। ये नहीं कि हम लिखना पढ़ना सीख गए हैं तो शिक्षा हमारी आधी हो गई है लगभग, अब एक किसी विषय पर करेंगे ताकि हमको नौकरी मिल जाए। तो ये नौकरी करना शिक्षा का ध्येय है, इसको मुझे स्वीकार नहीं हो पा रहा है। हम्म। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कोई पढ़ा लिखा है, कोई कुछ करने के लिए तैयार है, उसको नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ती, कुछ ना कुछ मिलता ही है उसको। उसको अगर आता है कुछ करना और रुचि रखता है जी जी। तो। बहुत से वैज्ञानिकों ने और दार्शनिकों ने ये कहा है, जिसको मैं मान चुका हूं, कि एक ने कहा है कि ऐसा कोई इंसान मैं नहीं जानता हूं जिसके जिसके पास जरूरत से ज्यादा समय ना हो। हम्म। आई नो नो बडी हु डज नॉट हैव मोर देन एनफ टाइम। वही शिकायत सबकी होती है, हमारे पास समय नहीं है। समय है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे सही तरीके से। इसी हम्म। तरह का हमारे पास कोई काम नहीं है। अरे भाई, आप काम करना चाहें तो काम जरूर है, इतने सारे काम पड़े हैं बाकी करने को। आप अपनी क्षमता देखें, अपनी रुचि देखें और उसके लिए प्रयास करें। काम तो बहुत है, लेकिन कहें नहीं हम तो सिर्फ डॉक्टर ही बनेंगे। हम्म। अच्छा, सब लोग डॉक्टर अगर बनना चाहें इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग बीमार होने चाहिए पहले तो। मतलब हम्म। वेस्टेड इंटरेस्ट तो बीमार बीमार लोगों में है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल और अस्पताल ये सब मिला के ये क्या सोचेंगे कि सब दुनिया में सब लोग स्वस्थ रहें? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इस तरह की दवाइयां बनाई गई हैं कि आपकी एक बीमारी थोड़ी कम होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। हम्म। तो इस तरह का जो एक विरोधाभास है अपने निहित स्वार्थ में, कि हमारा निहित स्वार्थ जो है वो नकारात्मक होता जा रहा है। हम्म। जितने जस्टिस है, कोर्ट सिस्टम है, क्रिमिनल सिस्टम है, भाई अगर कोई अपराध ही ना करे, अगर लोग सब लोग शांत स्वभाव के, अच्छे विचार के, अच्छे कर्म के हो जाएं, तो अपराध इस समाज में अपराध नहीं हो रहा है। आपके जो विचार रहे इस पर हाँ कि शिक्षा, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा भी है कि दार्शनिक थे कि सा विद्याया विमुक्ते, हाँ विद्या वा जो मुक्ति दिलाए। हाँ मुक्ति मतलब वो हमको मुक्ति का तात्पर्य मोक्ष ही नहीं है, मुक्ति का हाँ तात्पर्य है कि विद्या वह जो हमको मुक्ति दिलाए अभाव से, हमको जो हाँ, अभाव है, अपने हमको दिमाग की संकीर्णता से मुक्ति।
बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमको ज्ञान का अभाव है, हमको ज्ञान दिलाए। हमको हाँ, बुद्धि का अभाव है, हमको बुद्धि दिलाए। हाँ, जो भी चीजें हम अभाव है, हमको वो चीज दिलाए। भाई, हाँ। धन का अभाव है, वो भी सब उसमें सम्मिलित अच्छा, है। वो हर एक बच्चे में अलग अलग होता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। सबको एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ के सुना दें, इसका मतलब हम्म ये नहीं कि सभी बच्चों के लिए वो बराबर उपयोगी है। तो हम्म। टीचर को ये पहचानना होता है कि इस बच्चे को हम क्या सिखाएं। तो ठीक है, बिल्कुल सर। पाठ्यक्रम आपका है या मजबूरी है या उसको सहज बना दिया गया है, वो बात अलग है। लेकिन ये हम्म, पहचान, कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ करके सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते, जी सर। है ना। तो ठीक सर, इसीलिए मुझे। बच्चे जो है ना, उस तरह के बच्चे जो है शुरू में कोई खिलौना अगर दिया जाए तो पहले इसको तोड़ते हैं, तोड़ के देखते हैं इसके अंदर क्या है। वो सीख जाते हैं, अच्छा खिलौना ऐसे बन रहा है, ये बटन दबा रहे हैं तो वहां पे ये हिल रहा है ना। तो ये जिज्ञासा है तभी तो। बिल्कुल सर। कुछ तो बच्चे टाइम। जब, हाँ, लिख के सीखते हैं, कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं, कुछ बच्चे रिपीट करके सीखते हैं।